हेलो फ्रेंड्स, आपका अट्रैक्टिव क्रोचेट एंड नीटर क्रिएशन में स्वागत है। आज मैं आपको यह 2 कलर से बना हुआ तोरण पट्टी का डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। इसे मैंने ऑरेंज और वाइट से बनाया है, तो आइए इसे देखें। यहाँ देखेंगे हमने यह 2 कलर का ऊल लिया है और 7 नंबर की क्रॉसिया ली है। स्टार्टिंग किसी से भी कर सकते हैं, ऐसे मैं इसे ऑरेंज से करने वाली हूँ। सबसे पहले इस पे एक नोट लगाएंगे। नोट लगाकर इस तरह से इसे टाइट कर लेंगे। अब इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमने इस पे 11 चैन बनाए और एक्स्ट्रा से यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाया और फंदे को लेंगे और यह जो है 1 2 3 चैन को स्किप करेंगे और 4 चैन पे, देखिए इस 4 चैन पे हमें इस तरह से फंदे को निकालेंगे और यह डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ देखेंगे कि 1 और 2 डबल क्रोशिया बन गया। अब प्रत्येक हुक पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से प्रत्येक हुक पे हम बनाएंगे। इस तरह हम पूरी रो बना लेंगे। इस तरह से यहाँ देखेंगे हमने डबल क्रोशिया बना ली, जो टोटल डबल क्रोशिया 12 बन गया है। अब हम इस पे 1 2 3 का चैन लेंगे और इसको पलटेंगे। पलटने के साथ फंदे को लेंगे और यहाँ देखेंगे एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट पे, यानी ये स्किप करना है और नेक्स्ट पे क्रोशिया को डालेंगे और कुछ इस तरह से फंदे को खींचेंगे 1 टाइम, फिर सेम हॉल हुक पे 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम हमने इस तरह का धागे को खींच लिया। अब इसे पफ बनाएंगे। पफ बनाने के लिए इस तरह से सारे फंदे को गिराएंगे और ये एक फंदे बनाएंगे और लास्ट में 2 का फिर एक बना लेना है। एक बन गया। अगेन इस पे 1 चैन लेंगे और फिर फंदे को उठाएंगे और उसी हुक पर अगेन पफ बनाएंगे 1 2 3 4 टाइम और फिर फंदे को इस तरह से बंद करेंगे। ये 2 फंदे रखेंगे, इस 2 को फिर एक बनाना है। तो इस तरह हमें यहाँ पे 2 पफ तैयार करने हैं। अब हमें एक फंदे को स्किप करना है, हुक को नेक्स्ट हुक पे आएंगे और इस पे डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 बनाया, 6 और फिर 7। हमने यहाँ पे पफ बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 6 बनाया और एक और बनाएंगे 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब इस पे फिर फंदे को लेंगे, इस हुक पे हमें पफ बनाने हैं 1 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम और फिर फंदे को उसी तरह जैसे हमने पहले में बंद किया है उस तरह से बंद करके पफ बना लेंगे। अगेन यहाँ पे 1 चैन लेंगे और फिर सेम हुक पे इस तरह से फंदे को निकालेंगे 1 2
3 4 टाइम का बनाया, अगेन फंदे को गिराया और 2 का 1। अब लास्ट में ये जो लास्ट वाला हुक ये है, इस पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। तो यह सेकेंड रो पे हमारा यह पफ का इस तरह से तैयार होगा। अब चलिए थर्ड रो पे आते हैं। इस पे 1 चेन लेंगे और इसे टर्न करेंगे। यह हमारा इस साइड फ्रंट होगा। अब मैं आगे बताती हूँ। यहाँ पे मैं अलग कलर लगाने वाली हूँ। इस पे अब सेकंड कलर लगाऊंगी। इस तरह से फंदे का हुक बनाएंगे और इसमें निकालते हुए इसे टाइट कर लेंगे। इसे हमें इस तरह से टाइट करना है और फिर यहाँ के फंदे पे हमें एक बार इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो यह हमारा एक सिंगल क्रोशिया स्टार्ट है। अब यहाँ देखेंगे ये जो सेंटर है ना इसका हुक वाला हॉल वाला, इस सेंटर पे हम इस तरह से डालेंगे और इस पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाया। नेक्स्ट ये पफ के बगल वाले इस पे अगेन हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमने वाइट के 1 2 3 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब मैं बताती हूँ आगे। एक ये जो हमारा डबल क्रोशिया है ना, उसके हुक से हमें इस तरह से निकालना। 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हम चलते हैं पैटर्न पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हमने यहाँ पे 10 चैन बनाया। अब इस 10 चैन पे हमें पैटर्न बनाना है। पैटर्न बनाने के लिए इसे थोड़ा सा खींचेंगे और फिर ये नेक्स्ट हुक है ना, इस हुक से हमें इस तरह से फंदे को खींचना है। 1 अगेन नेक्स्ट हुक पे जाएंगे। 2 थोड़ा सा ये रखेंगे इसको। 2 के बाद ये 3 के बाद 4। इस तरह से हम फंदे को खींचेंगे और प्रत्येक हुक से निकालेंगे। नेक्स्ट हुक पे अगेन नेक्स्ट पे देखेंगे और ये लास्ट हुक। इस तरह से फंदे को उठा लेंगे और फिर एक एक फंदे को इस तरह से एक एक करके 1 2 3 4 5 2 का 1 करेंगे 6 7 8 9 और ये लास्ट का 10। इस तरह से सारे फंदे को बना लेंगे। अब यहाँ पे हमें इस फंदे को थोड़ा सा खींच लेंगे और छोड़ेंगे और इधर नीचे से ये वाला जो है ना लास्ट का हुक जो है उस पे इस तरह से लेंगे, क्रोशिया को अंदर से डालेंगे और इस पे फंसाते हुए इसे इस तरह निकाल लेंगे और फिर इसे छोड़ देंगे। अब हमें इसे स्टिच करना है। स्टिच करने के लिए ये देखिए इस तरह से ये जो है ऐसे हमें स्टिच करना है। स्टिच कहाँ पे करने हैं? अब इस फंदे को हम क्रोशिया पर डालेंगे। ये देखिए ये हमने क्रोशिया पर डाला और यह जो पफ के आगे वाला जो हुक है डबल क्रोशिया का उस पे डाल के इस तरह से निकालेंगे और फिर इसे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो यह कुछ इस तरह का तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये कुछ इस तरह से स्टिच होगा। स्टिच हो गया। अब हम नेक्स्ट हुक पे जाएंगे। ये वाले हॉल पे
सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन ये पफ वाले हॉल पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक लास्ट ये वाला जो है 3 चेन का जो डबल क्रोशिया हमने बनाया है उस पे इस तरह से बनाएंगे। अब नेक्स्ट 1 2 3 का चेन बनाया और इसे पलटेंगे। पलटने के साथ अब हम आएंगे ये जिस पे हमने चैन बनाया था, यहाँ पे यहाँ देखेंगे ये जो है यह एक लीव करेंगे और दूसरा ये दोनों पफ का सेंटर, इस सेंटर से के बीच से हमें इस तरह से पफ के लिए निकालने हैं। 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 4 टाइम हमने निकाला और फिर इस तरह का पफ तैयार करेंगे। सारे फंदे को गिराया, एक को रखा, फिर अगेन इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अगेन 1 चैन और फिर हमें इसी हुक पे हॉल पे हमें पफ बनाने हैं। 1 2 3 4 इस तरह बनाया। अब यहाँ देखेंगे ये जो है ना ये हमारा या इस तरह से इसे बैक करना है और इसे अपने तरफ करना है। और यहाँ पे देखेंगे यह जो ये जो पार्ट है इस पे हमें डालेंगे। एक को यहाँ एक बार और देख लेते हैं। इस पे हमने इसे लीव किया है और नेक्स्ट वाले हुक पे इस पे हमें इस तरह से फंदे को डाला है इस हुक पे और फिर इससे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 डबल क्रोशिया बनाया। नेक्स्ट हुक पे बनाना है। अगेन नेक्स्ट पे इस तरह से हमें 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बन गया। 5 6 एंड 7 इस हुक पे हमने 7 डबल क्रोशिया तैयार कर लिया है। अब फिर सेंटर पे आएंगे यानी कि बल्ब का सेंटर। बल्ब का सेंटर हमारा ये होगा। अब इस हॉल पे आकर डायरेक्ट यहाँ से हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 और फिर इसे बंद कर देंगे। अगेन 1 चैन लेंगे और फिर इस पे पफ बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4 इस तरह से डबल पफ बन गया। अब 1 2 3 का चैन लेंगे और यह जो लास्ट हुक है ना इस लास्ट हुक पे हमें इस तरह से डबल क्रोशिया यहाँ बनाना है। इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे तो यह कुछ इस तरह से इधर बैक तरफ इस तरह का दिखेगा। अब फ्रंट में आते हैं। अब यहाँ पे हमें ऑरेंज वूल लगा लेंगे और इसे टर्न करेंगे। टर्न के बाद ये देखिए फ्रंट में यह इस तरह का पैटर्न बनेगा। अब इस पे ऑरेंज से बनाएंगे। ऑरेंज से बनाने के लिए फिर हमें इस पे सिंगल क्रोशिया करने हैं। 1 अगेन सेंटर पे सिंगल क्रोशिया 2 एंड एक इसके बल्ब के बगल में 3 सिंगल क्रोशिया किया। अब इस पे ये 4 आएगा, 4 सिंगल क्रोशिया। अब हमें ये बनाने हैं जैसे हमने 3 चैन लिया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन लिया। अगेन इस पे धागे को प्रत्येक हुक से पहले की तरह निकालेंगे। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 और एक पहले से जो है 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन बन गए। अब प्रत्येक को 1 बाय 1 करके बंद करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फिर इसे छोड़ेंगे और ठीक उसी तरह बैक से डालेंगे और इसे पहनाते हुए इस तरह खींच लेंगे और फिर इसको धागे पर भी रख सकते हैं। अब यहाँ आएंगे और इसका जो लास्ट वाला जो है डबल क्रोशिया, उसके ऊपर से हम सिंगल क्रोशिया से इसे स्टिच कर देंगे। अगेन यहाँ बगल पे 1 चैन और ये लास्ट हुक पे 2 चैन। अगेन 1 2 3 का चैन लेंगे और फिर टर्न लेंगे और फिर पफ बनाएंगे इस पे। 1 2 3 4 पफ बनाया, फंदे को बंद किया। अगेन 1 चैन और फिर इसे बैक तरफ कर देंगे और इस पे अगेन पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 अगेन इसे बंद करेंगे। अब हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। डबल क्रोशिया के लिए सेम प्रोसेस जैसा हमने पहले बनाया था। इस पे निकालेंगे 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, यानी जितने डबल क्रोशिया हैं सारे हुक पे हमें यानी 7 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने 5 6 एंड 7 इस तरह से 7 डबल क्रोशिया हो गया। अब हमें पफ बनाने हैं। पफ बनाने के लिए फिर इस पे नेक्स्ट पे 1 2 3 4 टाइम बनाया, फिर फंदे को बंद किया। अगेन 1 चैन, अगेन 1 2 3 4 बनाया, उसके बाद 1, उसके बाद लास्ट वाले हुक पे हमें जाने हैं और डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए डबल क्रोशिया हमने बना लिया। अब ये वाइट ऊल लेना है। तो वाइट ऊल लेने के लिए ना हमें ऐसे लेने होंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस फंदे को इस तरह से 1 2 3 का चैन लेंगे और इसे इस पे चढ़ाकर इसे इस तरह से ले आएंगे। और अब फिर हमें वाइट से बनाना है। 1 चैन लिया, 1 चैन के बाद सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया और फिर एक इस पे। और इस तरह से हमें अगेन जो है यह रिबन बनाएंगे। रिबन को बनाते हुए फिर स्टिच करेंगे और यह पैटर्न को बना लेंगे। तो यह कुछ इस तरह से बन के तैयार होगा। ये देखिए देखने में कुछ इस तरह से लगेगा, जो बहुत ही प्यारा है। इस तरह से आप अपने लेंथ के हिसाब से आपको जितना चाहिए होगा आप इसे बना लें। तो इस तरह से तोरण पट्टी तैयार हो जाएगी। इसे हम हेयर बैंड, हैंड बैंड, इवन की ब्लाउज़ का बॉर्डर किसी में भी ये पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।